हेलो बच्चों, आज हम आपकी सोशल स्टडीज की बुक की नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 5। और हमारा चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर 11 आर कॉन्स्टिट्यूशन एम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। हम किस बारे में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर गोल्स, आर फंडामेंटल राइट्स, आर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और हमने क्या क्या पहले से पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में? Our country has its own constitution. Our constitution is the largest constitution in the world. Let's start. Form two teams and have a class debate. The topic is, as students, do we perform our duties in school sincerely? तो आपको एक टीम बनानी है और क्लास में डिबेट करनी है। डिबेट का टॉपिक क्या होगा कि हम एज अ स्टूडेंट या फिर आप लोग एज अ स्टूडेंट क्या क्लास में अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से निभाते हैं, और आपके जो टीचर होंगे वो मॉडरेटर का काम करेंगे, यानी कि वो आपकी उस डिबेट में मॉडरेशन करेंगे। और आपको उसमें क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखने हैं जब आप इस बारे में डिबेट कर रहे होंगे कि हमें अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए, स्कूल में कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए और गलत तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, किसी से भी लड़ाई करना अवॉइड करना चाहिए, स्कूल की प्रॉपर्टी को कुछ भी डैमेज नहीं करना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को बराबरी से देखना चाहिए। तो आप इस पे डिबेट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August 1947. A new constitution was made for free India. Constitution is the set of rules and regulations about the national goals, rights and duties of the citizens. Form and working of the government. The new constitution was adopted on 26 January 1950. On this day, India became a republic country. तो जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? यही लिखा कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, हमारा क्या गोल होगा एक देश के तौर पे, उसके अलावा हमारे सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, उनको क्या अधिकार मिलेंगे और उन्हें क्या क्या अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 26 जनवरी को अडॉप्ट किया और उस दिन इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या गोल होने चाहिए एज अ नेशन, यानी कि एक देश की तरह से, एक कंट्री की तरह से हम क्या क्या अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। Sovereignty, democracy, socialism and secularism are the national goals of Indian Republic and its people. Sovereignty means that we the Indians are our own masters as other country does not govern us. Democracy means that people will govern themselves. People will elect their representatives. The people's representative will form the government. Socialism means equal rights and equal opportunities for all to move forward. Secularism means that the government will treat people of all religions alike. Everyone is free to follow any religion. In a republic, a single individual does not rule. Here people form the government. तो हमारा क्या गोल था? हमारा गोल था कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने और खुद रूल करें। उसके अलावा हमारा गोल था कि हम अपने जो देश के लिए डिसीजंस हैं हम वो खुद लेंगे और कोई भी दूसरा देश बाहर से आके हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा हमारा क्या गोल था कि हमारे देश में सारे रिलीजन्स को बराबर रिस्पेक्ट मिले और हर कोई अपना अपना जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहता हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब अपनी मर्जी से अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सके। और हमारा एक और गोल था, वो था सोशलिज्म, जिसका मतलब था कि सबको बराबरी से अधिकार मिले। अब हम पढ़ते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मतलब हमको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या क्या अधिकार मिले हैं। Our constitution secures liberty, equality and justice for all. Several rights are given to every citizen of India, even children. They are called fundamental rights. The right of vote is for adult 18 or more years of age only. हमारा फर्स्ट राइट है right to equality. All people are equal before the law, whatever their caste, religion, sex or place of birth are.
तो जो सारे लोग हैं, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो इंडिया में, या फिर उनकी कास्ट कोई भी हो, या फिर वो मेल हो या फीमेल हो, या उनका कोई भी धर्म हो, सब बराबर है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। All people can express their views, they can assemble or form association, they are free to live and travel anywhere in India, they can follow any profession। तो हमें किस चीज़ का फ्रीडम है, हमें किस चीज़ की आज़ादी है कि हम कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी इंडिया में जा आ सकते हैं। उसके अलावा हम अगर कुछ मानते हैं, किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, तो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर अदर्स। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज लेबरर्स। मतलब किसी को भी जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, और जो बच्चे हैं जो 14 साल से छोटे हैं, उनको कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरीवन इज फ्री टू फॉलो एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। ही कैन फ्रीली ऑब्जर्व हिज कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। तो कोई भी अपनी पसंद का रिलीजन फॉलो कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ऑल इंडियंस विल हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। अ स्टूडेंट विल नॉट बी रिफ्यूज्ड एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। तो कोई भी इंडियन अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकता है, मतलब अपनी लैंग्वेज को संभाल कर आगे बढ़ा सकता है, और उसकी स्क्रिप्ट को भी। तो रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर उसको कहीं भी एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एवरी सिटीजन कैन सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट इफ हिज फंडामेंटल राइट्स इज इंटरफर्ड बाय एनीवन। तो अगर इन पांचों में से कोई भी फंडामेंटल राइट किसी से छीना जाता है या कोई छीनने की कोशिश करता है, तो हर सिटीजन कोर्ट जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट को मांग सकता है। थिंकिंग शॉर्ट। Our neighboring country Pakistan is a Muslim state. Islam is the official religion of Pakistan. In what ways is India different from Pakistan? Think and answer. तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वो एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है। तो अब सोचो कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान से अलग है। अब आती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या होती हैं बच्चों? ड्यूटीज हमारा काम, जो हमें इंडिया का सिटीजन होने के नाते करनी ही चाहिए। और वो ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे। In order to enjoy our rights, we must ensure that we are not interfering with the rights of others. The rights of one person are the duties of another. We are free to speak, but we should not speak anything hurting others. It is also our duty to let others speak. The Constitution lists 10 fundamental duties of every citizen. तो हमारे को 10 fundamental duties दी गई हैं जो हर किसी citizen को माननी चाहिए। First, we must follow the ideals set by the Constitution. Second, we must respect the national flag and national anthem. Third, we must be prepared to defend the unity and integrity of our country. Fourth, we must cooperate with the government in times of danger. Fifth, we must treat other individuals as our equals. Sixth, we must protect our natural environment. Seventh, we must protect public property and our monuments. Eighth, we must maintain peace and harmony. Ninth, we must develop a scientific temper. 10th, we must strive towards excellence in all spheres. 11th, we must provide opportunities for education to our child as the case may be between the age of 6 to 14 years. The Constitution has also laid down some duties for the government to follow. These are called directive principles of state policy. तो बच्चों ये तो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुई। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी भी ड्यूटीज लिखी गई हैं जो कि स्टेट यानी कि सरकार फॉलो कर सकती है और उससे क्या होगा, हम लोगों का या हमारी कंट्री का अच्छा होगा। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, चलो पढ़ते हैं। Directive principles are given by the Constitution to the central and state government to follow certain guidelines. Some of them are: first, the government must provide proper living conditions to its people. The government must ensure that the poor people are not exploited by the rich. Third, every child should go to the school and children up to the age of 14 years be given free and compulsory education. Fourth, better living conditions for backward classes like scheduled caste and scheduled tribe. Fifth, the government should promote public health and prevent cow slaughter. Sixth, the government should promote forest wealth and the wildlife of our country. Seventh, cottage industries should also be promoted. Eighth, ancient monuments need to be protected.
लेट्स स्टार्ट द ब्रेन चार्ट। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपनी आर गोल्स के बारे में कि हमारे क्या क्या गोल्स हैं। सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर दी नेशनल गोल्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। आर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आर कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। आर फंडामेंटल ड्यूटीज, द राइट्स ऑफ वन पर्सन आर द ड्यूटीज ऑफ अनदर। Directive principles, these principles are given by the constitution to the central and state government to follow certain guidelines. So thank you बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।